बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई जाएं। जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और हमेशा दुआएं मांगा करें, लेकिन मैं ज़रूर जुम्मे के दिन ये कहती हूँ ख़ास तौर पर दुआएं मांगा करें। और हर दिन बहुत अच्छा होता है, हर वक्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन जुम्मे का दिन तमाम दिनों से अच्छा है और ये वक्त तमाम वक्त से यकीनन तमाम दिनों से अच्छा है। तो ज़रूर खूब सारी ढेर सारी दुआएं मांगें और घर में जो बच्चे हैं उनको भी ज़रूर कहा करें कि अच्छी अच्छी दुआएं मांगें, कुछ अच्छा ज़रूर पकाएं और जुम्मे के दिन कुछ अच्छा ड्रेस निकाल कर ज़रूर पहनें, कुछ मीठा तैयार करें, कुछ बच्चों की पसंद का, फैमिली की पसंद का कुछ अच्छा तैयार करें। पता होना चाहिए, छोटे बच्चे जो हमारे घर में हैं उनको ये एहसास होना चाहिए आज जुम्मे का दिन है, आज सब अच्छा अच्छा होगा, आज अम्मी जो है वो पसंद की चीज़ें भी बनाएंगी, आज अपनी पसंद का जो बहुत ही अच्छा सा ड्रेस है वो भी निकाल कर पहना जाएगा। मेरी भी ये कोशिश होती है कि जुम्मे वाले दिन कुछ मीठा ज़रूर बनाया जाए। वीक का एंड भी होता है और मोस्टली 3-4 वीक्स ऐसे गुजरे हैं कि हम जुम्मे वाले दिन मीठा भी बना रहे हैं। तो आज भी हम एक मीठा तैयार करेंगे और दोनों ही हमारी आज की मैक्सिकन रेसिपीज़ हैं, मैक्सिकन डिशेज़ हैं। टाकोस बना रहे हैं और मिनी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक टाकोस हैं, जिसमें हम क्रीम चीज़ यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ इसको बटर और बिस्किट्स के क्रश बिस्किट्स के साथ थोड़ा सा कोट करके हम इसको ओवन में रखेंगे सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि ये अपना शेप ले लें। उसके बाद हमने इसमें क्रीम चीज़ और क्रीम ऐड करना है, स्ट्रॉबेरी जैम ऐड करेंगे। बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाली रेसिपी है और पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा है। छोटे साइज़ के होते हैं तो वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। स्वीट, टेंगी, स्पाइसी हर तरह के टाकोस तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और ये मैक्सिकन की ट्रेडिशनल डिश है टाकोस के साथ चीज़ों को तैयार करना, बनाना। इसके साथ ही हम बनाएंगे ब्लूमिंग कैसेडियाज़ रिंग आज हम तैयार करेंगे। और कैसेडियाज़ भी बेसिकली टॉर्टियाज़ होती हैं जो कि मैदे या कॉर्न के साथ तैयार की जाएं और एक फ्लैट ब्रेड, एक रोटी जिसको फ़ोल्ड किया जाए या चिकन के साथ, चीज़ के साथ और फ़ोल्ड करके किसी भी तरीके से रोल करके आप उसको सर्व करें। तो आज हम वो तैयार करेंगे, कुछ चिकन भी ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे और इसका एक रिंग सा हमने तैयार कर लेना है। सिर्फ इतनी देर तक के लिए बेक करेंगे कि जो चीज़ हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो अच्छी सी गोल्डन हो जाए। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्लूमिंग कैसेडियाज़ रिंग की तरफ। और इसके लिए जो चीज़ें हैं बहुत ही लिमिटेड सी हमें चीज़ें चाहिए। कद्दूकश हुआ हुआ, कद्दूकश तो नहीं, श्रेडेड कहेंगे, श्रेडेड हुआ हुआ चिकन चाहिए, तो बॉइल्ड चिकन आपने ले लेना है। इसके साथ ही हमें चाहिए चॉप्ड प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम मैरिनारा सॉस बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ा सा मज़ेदार सा होता है और टेंगी सा भी, स्पाइसी सा भी। इसके साथ साथ केचप के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। टॉर्टियाज़ हमारे पास हैं जो कि कुक्ड हैं, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं। अगर आप ख़ुद इनको तैयार करना चाहते हैं तो भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर आपने लेना है, नमक ऐड करें, नीम गर्म पानी के साथ मैदे को गूंद लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और एक ही शेप की आपने जो है वो इसकी फ्लैट ब्रेड्स नॉन स्टिक पैन पर आप तैयार कर लीजिए। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा कद्दूकश, चेडर और मोज़रेला चीज़। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है और टॉर्टियाज़ को हमने हाफ मून शेप में कट कर लेना है और उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। फिलिंग इसमें हमने ऐड करनी है और हम इसको शेप देते जाएंगे एक रिंग का, ताकि सेंटर में हम इसका एक केचप का बोल रखें और देखने में थोड़ी अच्छा मज़ेदार सा प्रेजेंटेबल सा लगेगा। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर कैप्सिकम को कर लेना है कट। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो सब्ज़ी आप ऐड कर दीजिएगा। हम इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। प्याज हमारे पास चॉप है, ओवन को प्री हीट करके रख लीजिएगा। रेड और ग्रीन दोनों ही कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज और शिमला मिर्च ये दो चीज़ें ऐड करेंगे। सॉसेस जो हैं वो हमारे इतने स्पाइसी हैं, मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा सा नमक ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ब्लैक पेपर शामिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सॉसेस जो हैं वो ख़ासे स्पाइसी हैं। और चिकन को आप सॉल्ट के साथ कर लीजिएगा बॉईल।
और जो हमने टॉर्टियाज़ हैं वो भी सॉल्ट के साथ ही तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। इसको हमने रफली चॉप कर लेना है, तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे और कुक कुछ भी नहीं करना क्योंकि सब्ज़ी है जिसमें शिमला मिर्च है और प्याज है, और इसको जब हम ओवन में रखेंगे तो फिर ये अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। चिकन ऑलरेडी कुक्ड हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। कीमे के साथ आप इसको बना सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है ऐसे तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो हमारे पास शिमला मिर्च है इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही इजी आसान सी रेसिपी है, ख़ास तौर पे बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं सिर्फ कटिंग कर रही हूँ। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सामने ही फोल्ड करेंगे और अरेंज करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना ही किया था कि शिमला मिर्च को चॉप कर लिया। प्याज हमारे पास चॉप है और इसके साथ ही हमने टॉर्टियाज़ को क्या किया है, सिर्फ सेंटर से हमने कट कर लिया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और जस्ट हमने इसको रोल करते जाना है। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। चिकन में, कीमे में, जिसमें भी आप तैयार करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से हमने ले ली ये बॉइल्ड चिकन और इसमें हमने ऐड कर देनी है चॉप प्याज, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये शिमला मिर्च और मैरिनारा सॉस। अगर नहीं मिलता है या नहीं यूज़ करना चाहते हैं, चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर लीजिए, केचप यूज़ कर लीजिए, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो आपने यूज़ कर लेना है। पहले मैं हाफ़ ऐड करके देख लेती हूँ ताकि आइडिया भी हो कि हमें कितना शामिल करना है। चलिए थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। अच्छा सा सॉसी सा होगा तो फिर ये है कि हमारे जो टॉर्टियाज़ हैं वो भी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट रहेंगी, ड्राई नहीं होंगी बहुत ज़्यादा। अलग से हमें किसी सॉस के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ़ चीज़, हम इसमें ऐड कर देंगे। चेडर और मोज़रेला दोनों आपने ले लेना है। हाफ़ इसमें ऐड कर देते हैं और हाफ़ जब हम इसको अरेंज करेंगे तो उस वक्त हमने ऐड करते जाना है। और मेरे हिसाब से तो किसी नमक की भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ ऑलरेडी सॉल्टी होता है। फिर भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इसमें 1 से 2 पिंच नमक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। आज हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो मैक्सिकन हैं। टॉर्टियाज़ बना रहे हैं, टाकोस बना रहे हैं। कोई 1 से 2 मैक्सिकन रेसिपी के आप हमें नाम बता दीजिए तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और इसके मैं पोर्शंस भी कर लेती हूँ ताकि जब हम फिलिंग करें तो हमें आसानी हो। और कोई भी प्लेटर जो है वो आपने ले लेना है जिसमें आप इसको सर्व भी करना चाहती हो, और इसको हमने सिंपली रोल कर लेना है। तो पहले मैं रोल करूँगी, उसके बाद हम इसको करेंगे फिल। बहुत ज़्यादा आपने ओवर फिलिंग नहीं करनी है। छोटा स्पून ले लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी भी हो। और जी बिल्कुल, सवाल हमने कर लिया है और आज का सवाल हमारा ये है कि हम मैक्सिकन डिश बनाने जा रहे हैं। तो आप कोई सी 2 से 3 मैक्सिकन डिश के हमें नाम बता दीजिए, ओवन में बनती हों, ओवन के अलावा तैयार होती हों, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। नहीं, इसको हम फ्राई नहीं कर सकते। बेसिकली तमाम चीज़ें कुक्ड हैं, किसी भी चीज़ को हमने पकाना नहीं है, लेकिन हम चीज़ को मेल्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें इसको बेक ही करना होगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि फ्राइंग पैन में आप इसको अरेंज करें और फ्राई नहीं करें, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए दम दे दें ताकि जो चीज़ है वो बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाए। और फ्राइंग पैन को आप थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। और अच्छा सवाल है ये भी उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास
ओवन नहीं है तो क्या किया जाए। तो बिल्कुल सहर हैं कराची से, सहर से बात करेंगे। हेलो सहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सहर, क्या मुझे कहेंगी? आपके सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल दीजिए। जी, मैक्सिकन एंचिलाडास ठीक है। और मैक्सिकन नाचोस और मैक्सिकन सालसा। ज़बरदस्त, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं जी, मुझे सवाल का जवाब देना था, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर तकरीबन एक टीस्पून फिलिंग जो है वो करते जा रहे हैं। और पहले आप इसकी कोन बना लीजिएगा, उसके बाद फिलिंग कीजिएगा, तो फिर ये है कि ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आसान रहेगा। और आपने इसको अरेंज करते जाना है उसी पैन में जिसमें कि आपने इसको सर्व करना है। और जब एक लेयर हम कंप्लीट कर देंगे तो हम थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे और इसके बाद फिर हमने दूसरी लेयर जो है वो लगा देनी है। चीज़ ऐड करने से ये होगा कि तमाम लेयर्स आपस में जुड़ जाएंगी और बहुत ही एक खूबसूरत सा जो रिंग है जनाब वो तैयार हो जाएगा। तो हमने ये यहाँ रख दिया है और सेंटर में बोल सिर्फ इसलिए रखा है ताकि अपने लिए थोड़ी आसानी रहे। और बाद में ऐसे ही किसी बोल में आपने इसका जो डिप है या केचप है वो आपने सर्व कर देना है। यहाँ पर साथ साथ लगाते जाते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, हाई टी करती हैं घर में, इवनिंग में मेहमानों को बुला रही होती हैं, तो आप बिल्कुल बना सकती हैं। और छोटी छोटी सी सर्विंग है, बस आपने क्विकली ये बनाते जाना है, रखते जाना है। फिर इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि चीज़ मेल्ट हो जाए, तमाम चीज़ें एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाए। ठंडा या गर्म आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे चीज़ बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं गर्मा गर्म ज़्यादा मज़ेदार लग रही होती हैं, लेकिन अगर बिल्कुल गर्म नहीं भी सर्व कर रही हैं तो भी बहुत अच्छे मज़े के लगेंगे। फिलिंग की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे आपने फिलिंग जो है वो तैयार कर लेनी है। हमने सिंपल चीज़ ऐड किया है, चिकन है और थोड़ी सी वेजिटेबल है, सॉसेस हैं। आपको कीमा अच्छा लगता है, कीमा ऐड करें। सिर्फ चीज़ के साथ बनाना चाहते हैं, सिर्फ चीज़ के साथ तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट। उसके बाद फिर हम टाकोस की तरफ आ जाएंगे। वो भी बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। मैक्सिकन डिश बनाने जा रहे हैं, आपने हमें मैसेज करना है और कोई सी 2 से 3 मैक्सिकन डिशेस के बारे में बता दीजिए। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है तो आपने हमें मैसेज करना है, जिसका तरीका बहुत ही आसान है, इजी है। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो आपका नाम जो है वो कुरानंदाजी में हम शामिल कर लेंगे और हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। ब्रेक का टाइम है, सेकंड लेयरिंग है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा चीज़ ऐड करना है और बिल्कुल इसी तरीके से एक और लेयर जो है वो हमने कैसेडियास की लगा देनी है। तो आप ब्रेक पर जाइए, और आपको फाइनली दिखा के उसके बाद ही हम इसको बेक करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ब्रेक में तमाम जो है वो हम रेडी कर लें। तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इतना ही किया है कि टोर्टियास की कोन बनाते जा रहे हैं, फोल्ड करते जा रहे हैं और लगाते जा रहे हैं। सिर्फ अपनी आसानी के लिए हमने सेंटर में प्याली रखी है। आप कोई एलुमिनियम फॉइल का पीस रख सकते हैं, जो कि मैं सोच रही हूँ कि अभी रख दूँ, क्योंकि ये जो बोल है छोटा सा, ये हम ओवन में नहीं डाल सकते। या कुछ टिश्यू पेपर, कुछ भी ऐसी चीज़ कि आपको लगे कि तमाम जो आपने अरेंज किया है वो ऐसे ही रहे, तो कोई भी अपनी हेल्प के लिए आप किचन का कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आप रख सकते हैं। और सिर्फ सिंपली फोल्ड करते जाना है, लगाते जाना है। और जब आपकी लेयर एक कंप्लीट हो जाए तो आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है चीज़, और उसके बाद फिर आपने सेकंड लेयरिंग जो है वो कर लेनी है। मेरे पास ये 20 टोर्टियास थी, तो इनको हमने हाफ मून में कट कर लिया था, तो फिर ये हो गई हमारे पास
जो कोन्स हैं ऑलमोस्ट 40 कोन्स हैं छोटे साइज़ की जो कि हमने तैयार की। और बस अभी 1 से 2 ही रह गई हैं, इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट ताकि फिर हम इसको रख दें ओवन में बेक होने के लिए। चलें जी, ये है लास्ट, इसका भी हमने कोन बना लेना है। और रिकैप आपको देते चलें, मैरिनारा सॉस हमने इसमें ऐड किया था, चिकन हमने इसमें शामिल की थी बॉयल, और हमने इसमें ऐड की थी कैप्सिकम, रेड ग्रीन दोनों ही शामिल की हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया चीज़, हाफ़ चीज़ हमने इसमें ऐड कर दिया था और हाफ़ जो है वो हमने बचा लिया था ताकि हम लास्ट में इसके ऊपर ऐड कर सकें। अब ये जो मेरे पास चीज़ है थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और फिर हमने क्या करना है, इसको सिंपली बेक होने के लिए रख देना है। और अच्छा सा सॉसी सी फिलिंग जो है वो आप अपनी तैयार कीजिएगा, उससे ये होगा कि टॉर्टियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगी, आपको अच्छी लगेंगी, सॉफ्ट ही लगेंगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है कि आप इतनी देर तक इसको ओवन में रख दें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हार्ड लगने लगें। सेंटर में जो चीज़ है इसको भी हमने हल्का सा फिल ही कर देना है। चलें जी, ये हो गया। और तकरीबन 20 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट में ही चीज़ जो है वो अच्छी सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जनाब इसको हम अब रख देते हैं ओवन में बेक होने के लिए। चलें जी, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले सवाल को दोहराते चलें। आज हम मैक्सिकन दोनों रेसिपीज़ तैयार करने जा रहे हैं, टाकोस बना रहे हैं, इसके साथ ही हम कैसेडियाज़ बना रहे हैं। तो आप हमें कोई सी 2 से 3 मैक्सिकन फूड या रेसिपी के बारे में बता दीजिए तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा हमारे पास गिफ्ट है। और ब्लूमिंग कैसेडियाज़ रिंग जो है वो बेक होने के लिए जा चुका है। यहाँ पर मिनी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक टाकोस हैं और इसके लिए हमें चाहिए मिनी टाकोस हैं हमारे पास, और इसमें हमें चाहिए क्रीम चीज़ है, लेमन जेस्ट है, वनीला एसेंस है, आइसिंग शुगर है, स्ट्रॉबेरी जैम है और मेल्टेड बटर हमें चाहिए होगा, क्रश बिस्किट्स हमें चाहिए। और सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास टाकोस हैं इनको मेल्टेड बटर में डिप करना है, क्रश बिस्किट्स में डिप करना है और शेप देने के लिए हम इसको मफ़िन्स की ट्रे में लगा देंगे, थोड़ी सी देर के लिए ओवन में रखेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी सी तैयार हो जाए। उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है जिसमें क्रीम चीज़ है, थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड करेंगे और फिर हमने इसको इससे फिल करना है और ऊपर से जो है वो हमने स्ट्रॉबेरी जैम ऐड कर देना है और रेड होगा, वाइट होगा तो अच्छा सा खूबसूरत सा लगेगा। जैसे दिल करता है वैसे गार्निश करें। तकरीबन हमें चाहिए 1 कप के करीब बिस्किट्स, और कोई भी बिस्किट्स आप ले सकते हैं बग़ैर क्रीम के। हमने ये बिस्किट्स ले लिए, इनको कर लेते हैं फ्राई। थोड़ा सा तोड़ कर ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए। 1 कप के करीब हमें चाहिए बिस्किट्स, और बिस्किट्स जो हैं वो हमें क्रश चाहिए। कोई भी बिस्किट्स ले लीजिए, वनीला हो सकते हैं, अगर आपको चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा लगता है चॉकलेट बिस्किट्स ले लीजिए, और उसके साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। और ये जो बटर है इसको भी हमने कर लेना है मेल्ट, तो मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेती हूँ।
और इसको निकाल लेते हैं किसी भी मिक्सिंग बोल में और हल्का सा हम इसको हाथ की मदद से ही कर लेते हैं क्रश। आज का सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है। आपने हमें कोई भी 2 से 3 मैक्सिकन फूड के बारे में बताना है और कोई भी 2 से 3 रेसिपी का आप हमें नाम बता दीजिए, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और मैं बटर ले लेती हूँ जो हमने मेल्ट होने के लिए रखा था। तमाम जो हमारे मिनी टाकोस हैं उनको क्या करना है, बटर में डिप करना है और उसके बाद ये जो हमारे क्रश बिस्किट्स हैं इसमें हमने उसको कोट करना है और हमने उसको मफ़िन्स की ट्रे में लगाना है। थोड़ी सी देर के लिए बेक होने देंगे और ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं ताकि मैं इसको किसी हैमर की मदद से, हावन दस्ते की मदद से अच्छा सा क्रश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर वापस आएंगे। चलें, कॉलर है तो कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम, अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। ओहो, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। जब भी ड्रॉप करें, कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें ताकि हमारी अच्छे से बात हो सके। ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर मैं इसको क्रश करती हूँ। कुछ आई थिंक मेरी ही सेटिंग में कुछ मसला था जो मैं कर नहीं पाई, तो चलें इसको करते हैं, फिक्स करते हैं इसको और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मिनी टाकोस तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक पर हमने एक ट्रे तो मैंने रेडी कर ली है, लेकिन आपको दिखा भी रहे हैं कि आपने सिंपली इसको बटर में डिप करना है और जिस हाथ से आप इसे बटर में डिप करें वो वाला हाथ बिस्किट्स में यूज़ मत कीजिएगा ताकि ईज़िली आप अपना काम कर सकें। ये हमने बटर को मेल्ट कर लिया था, टाकोस को हमने बटर में डिप किया और उसके बाद क्रश बिस्किट्स जो कि वनीला, चॉकलेट, जो आपको अच्छा लगता है, जिसका फ्लेवर, और स्वीट बिस्किट्स भी होते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपने लेने और उसको आप क्रश कर लीजिए। क्रश कर लेने के बाद मैं मफ़िन्स की टिन यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी ऐसा यूटेंसिल आपको लगता है कि आप उसमें शेप दे सकती हैं तो बिल्कुल दे दीजिए और इसको थोड़ी सी देर के लिए ओवन में रखेंगे ताकि ये अपना शेप ले लें, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद इसकी फिलिंग में हमने क्रीम चीज़, क्रीम और आइसिंग शुगर, अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड करेंगे और उसके साथ हमने इसको फिल कर लेना है। सिंपली जो स्ट्रॉबेरी जैम है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और ये मिनी चीज़ केक टाकोस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्विकली तैयार हो जाते हैं और मीठे जो हैं वो सर्विंग साइज़ में बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। जो दिल चाहे, तो हमने आपको एक आइडिया दिया, जो दिल चाहे उसके साथ आप इसको फिल कर सकते हैं। स्वीट, सेवरी, तमाम तरह के टाकोस जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, 2 और लगा देते हैं और उसके बाद इसको रख देते हैं ओवन में। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है तो मैं इसको फ्रीज़र में जल्दी से थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और जब तक हम इसको ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे, आपके सामने हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसको झटपट से ठंडा करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको बेक कर लीजिएगा तो फिर ये अपनी शेप जो है वो ले लेंगे। एक और लगा देते हैं, दैट्स इट। 1 कप हमारे पास थे क्रश बिस्किट्स और अगेन क्रश बिस्किट्स के साथ आप इसको गार्निश कर दीजिए। स्ट्रॉबेरी सीज़न में है तो फिर स्ट्रॉबेरी से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। कोई और फ्रूट अच्छा लगता है उसके साथ, उसके जैम के साथ आप इसको तैयार कर लें, बना लें। चलें, अब इसको ले जाते हैं ओवन में। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको बेक कर लेना है। अच्छा, ये जो रिंग्स हैं ये हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इनको क्यों ना निकाल लिया जाए। इनको भी निकाल लेते हैं। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर जो है वो उन पर आ चुका है।
चले इसको थोड़ा सा और यहीं पर ही ठंडा होने देते हैं, या फिर मैं इधर ले आती हूँ उसको टेबल पे। वायर रैक तो हमारा रखा हुआ ही है। इसके सेंटर में मैंने रखनी है केचप के साथ एक छोटा सा रेमिकन रखेंगे और पार्सले से इसको गार्निश करेंगे ताकि एक खूबसूरत सा इस पर कलर आ जाए। अच्छा, इसकी हमने फिलिंग जो है वो झटपट से तैयार कर लेनी है। एक अदद छोटा बोल ले लेते हैं और केचप को भी जैम को अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं कि पोरिंग कंसिस्टेंसी में हो तो हल्का सा इसमें भी आपने शुगर सिरप ऐड कर देना है, या हल्की सी खटास चाहते हैं लेमन जूस जो है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी अच्छी सी और पोरिंग सी हो जाए। इसमें हमने ले लेना है क्रीम, चीज़ ले लेंगे और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें इस क्रीम को। थोड़ा सा ऐड करेंगे लेमन जेस्ट और हमने ऐड कर देनी है आइसिंग शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा ऐड करेंगे वनीला एसेंस, चंद ड्रॉप। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। व्हिप क्रीम के साथ गार्निश करना चाहते हैं, व्हिप क्रीम के साथ आप इसको गार्निश कर लें। क्रीम और केचप दोनों को आपने मिक्स करना है, मिक्स भी किया जा सकता है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आपने कर लेना है। और मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी जो हमारे पास जैम है, ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसमें खटास भी आ जाए। और इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। दोनों चीज़ों के साथ हमने इसको फिलिंग दे देनी है और ठंडे सर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे मज़ेदार से लगेंगे, वरना रूम टेम्परेचर पर भी आप इनको बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। और 10 मिनट तक के लिए आप उसको बेक कीजिए, हल्का सा ठंडा करें। हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम उसको फ्रीज़र में ठंडा करेंगे। इसको भी मैं बड़े से बोल में ले लेती हूँ ताकि हम इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लें। पाइनएप्पल जैम अच्छा लगता है, एप्पल जैम के साथ बनाना चाहते हैं, जो आपके घर वालों को पसंद है उसके साथ आप इसको तैयार कर लीजिए। ऑलरेडी मीठा होता है लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी मैं और शामिल कर दूंगी। और टाकोस जो हैं वो ज़रूर हल्के से मीठे हुए बिस्किट्स की वजह से, कि हमने उसमें बिस्किट्स जो हैं वो मीठे यूज़ किए हैं, नमकीन बिस्किट्स यूज़ नहीं किए हैं। इसको भी हमने कर लिया अच्छा सा मिक्स। ये दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इसको मैं हल्का सा ठंडा करूँगी। ब्रेक पर जाते हैं। कोशिश करेंगे कि फिलिंग कर लें और आपको भी आपके दिखाने के लिए एक टाकोस हम ज़रूर रखेंगे, आपके सामने फिल करेंगे। तो आप रेसिपी कार्ड्स देखिएगा, चीज़ों को फॉलो करें और जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए दावत। ब्लूमिंग quesadilla रिंग। अज्जा पकी रेशा की हुई चिकन 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, मैरिनारा सॉस 1 कप, टोर्टियाज 20 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप, केचप सर्व के लिए 1 कप। तरकीब: चिकन में मैरिनारा सॉस, शिमला मिर्च, प्याज, आधी चेडर चीज़ और आधी मोज़रेला चीज़ डालकर मिक्स करें। टोर्टियाज को आधा कर लें। अब आधी टोर्टियाज पर फिलिंग रखकर कोन शेप बनाएं। इसी तरह तमाम टोर्टियाज बना लें। अब बेकिंग ट्रे के दरमियान में बोल रखें और उसके साइड में तमाम टोर्टिया रख दें। ऊपर चीज़ डालकर बेक कर लें और केचप के साथ सर्व करें। मिनी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक टाकोस। अज्जा: मिनी टाकोस 20 अदद, क्रीम आधा कप, क्रीम चीज़ आधा कप, लीमू का छिलका 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 2 खाने के चमचे, स्ट्रॉबेरी जैम आधा कप, पिघला मक्खन 1/4 कप, क्रश बिस्किट्स 1 कप। तरकीब: अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। इसके बाद टाकोस को पिघले मक्खन में डिप करके क्रश बिस्किट्स में कोट करें। फिर मफ़िन ट्रे को उल्टा करके इस पर टाकोस रखकर 10 मिनट बेक करें और निकाल लें। फिर क्रीम चीज़, लीमू का छिलका, वनीला एसेंस, आइसिंग शुगर और क्रीम मिक्स करें।
अब क्रीम चीज़ फिलिंग को टाकोस में भरकर ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम डालें। आखिर में क्रश बिस्किट्स डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने तमाम टाकोस फिल कर दिए हैं। एक मैंने छोड़ दिया कि आपको भी दिखाया जाए। और यहाँ पर हमने जो क्रीम चीज़ की फिलिंग बनाई थी, इसमें क्रीम चीज़ और वनीला एसेंस ऐड किया था और हमने इसमें शामिल किया था थोड़ी सी आइसिंग शुगर को। इसी पर ही रख के कर देते हैं ताकि अगर पोर भी होती है तो वो अच्छी ही लगेगी। 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड कर दी ये फिलिंग। और ये जो हमने जैम में ऐड की थी थोड़ी सी आइसिंग शुगर और लेमन जूस, 1 ही टीस्पून आपने ऐड कर देना है ये मिक्सचर। और आपने इसको गार्निश कर देना है। ये जो क्रश बिस्किट्स थे हमारे पास, इसी के साथ आप इसको गार्निश कर दें। अगर कोई भी ग्रीन कलर देना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पे पार्सले लीव्स रखे हुए हैं और दिल कर रहा है कि कुछ ना कुछ ग्रीन जो है वो प्लेटर पे अगर होगा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जनाब ये हल्का सा ग्रीन कलर दे देते हैं और जैसे आपका दिल करता है वैसे टाकोस बनाइए। सेवरी, स्वीट, तमाम तरीके से तैयार किए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं। चलिए इसको लेकर आ जाते हैं अपने टेबल की तरफ और उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही इंस्टेंट और यकीन करें बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। ख़ासतौर पे अगर डेज़र्ट की बात की जाए, अगर टाकोस आपके पास रेडी हैं तो आपने झटपट से उनको शेप देनी है, फिलिंग करें। जो आपको पसंद है, जिसका दिल करता है वो आपने फिल करना है और तैयार कर लेना है। आज के विनर्स, आज का अगर कोई विनर है तो हमें बता। शबाना है सियालकोट से, तो शबाना आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर हैं। और उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन करें। कोई रेसिपी आपसे रह जाती है, आप वहाँ पर उसे कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मंडे के दिन वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। बहुत अच्छा सा वीकेंड मनाइएगा, अच्छे अच्छे खाने खाइएगा, पेंडिंग काम यकीनन करेंगे, लेकिन फूड को भी बहुत एंजॉय कीजिएगा। और सारा वीक जो है वो आप नहीं बना पाते हैं, रेसिपी लिख लेते हैं, लेकिन वीकेंड पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पकाइए, अच्छा सोचिए। तो मंडे तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।